जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय विज्ञान, जय मजदूर और जय गरीब किसान। लोगों, हमें जो भी है अपने जीवन का वो विस्तार करना चाहिए, सोच विचार कर। कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पासे पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे सोचे, जो बिना प्लानिंग के जो जीवन में कार्य करता है वो बहुत पछताता है और अपना नुकसान कर बैठता है। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस भारत की, इंडिया की दुर्दशा के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या आप जिम्मेदार हैं या फिर वो जिम्मेदार है? वो कौन? जो हमारी मेहनत का हमारा दिया हुआ खाते हैं। शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाता, डॉक्टर मोटी फीस वसूल करके भी अधिकतर वो इलाज नहीं करता, मरी मौतों से भी फीस वसूलता है, मोटे मोटे कैश वसूलता है। जो हम नेता, जो विधायक या सांसद चुन के भेजते हैं वो अपना कार्य नहीं करते। हमारे पढ़े लिखे युवाओं की बहुत हालत खराब है, उनके पास रोजगार नहीं है। माँ बाप उनके चेहरे को देख देख करके परेशान होते रहते हैं। जहां विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जहां पढ़ने जाओ, प्राइवेट शिक्षा कर दी गई है, लाखों और करोड़ों की फीसें वसूली जाती हैं। यहाँ तक कि MBBS करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए फीस वसूली जा रही है। क्या गरीब पढ़ पाएगा? क्या गरीब कभी कामयाबी ले पाएगा? क्या गरीब का बच्चा कभी उच्च शिक्षा तक पहुंच पाएगा? आज जो 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को राशन देने की बात की जाती है, स्कूलों में बच्चे मध्याह्न भोजन की थाली चाट रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची है। वो ज्ञानेश कुमार, वो चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य निर्वाचन आयोग का मुखिया है, वो जवाबदेही नहीं देता। आपके वोट की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, तानाशाही देश के अंदर बढ़ती जा रही है। इन दुर्दशाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरा मन तो ये करता है, हम सबको आज जरूरत है ये कहने की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चाहे अफसर हो, छोटे से छोटा कर्मचारी, जरा सी बात कहो उलझ जाता है। कोई भी इस असहाय गरीब की, मजदूर की सुनने के लिए राजी नहीं है। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार, करोड़ों अरबों खरबों के बारे न्यारे हो रहे हैं। तानाशाह अपने जन्मदिन पर एडवर्टाइजिंग पर ही 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च कर देता है। ये दिन पर दिन देश किस दिशा में जा रहा है? अगर CID एक आम आदमी को या हम लोगों को कोई नोटिस भेज दे तो पूरे परिवार में, रिश्तेदारी में खलबली मच जाएगी। लेकिन CID इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता को
नोटिस भेजती है, एक नहीं 10 से ज्यादा नोटिस भेजे जाते हैं, आज तक कोई जवाबदेही नहीं है, किसी प्रकार के नोटिस का जवाब नहीं है। एक एक घर में हजारों लोग मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं, ये हो क्या रहा है? अम्बेडकरवादियों सोचो, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम भीम सिपाही हैं। इस हालत के लिए क्या कबीर दोषी हैं? क्या कबीर दोषी है या तुलसी पीठ का अंधराचार दोषी है? क्या पेरियार दोषी है या देवकी नंदन ठाकुर अनिरुद्धाचार, अंधराचार, ये चार वो चार, ये दोषी हैं? ये अंधविश्वास के लिए, पाखंड के लिए, ढोंग के लिए जो जुलूस निकाल कर तलवारें लहराते हैं, आतंकवादियों जैसे द्वेषपूर्ण नारे लगाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, ऊंच नीच किया जाता है, बाबा साहब की गरिमा को प्रतिदिन ठेस पहुंचाई जाती है इन मनवादियों द्वारा। इस देश में कोई नौकरी नहीं बची, कोई पढ़ने का साधन नहीं बचा, कोई उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता हमारा बच्चा। लाखों की करोड़ों की फीस हम कहां से देंगे? ए मेरे मजदूर गरीब किसानों, सोचो जानो, अंबेडकर स्वयं में एक ऐसे संस्थान है, वो धारा है समुद्र की अथाह गहराई है, जिसके ज्ञान से आप थोड़े अगर पिपासु हुए ज्ञान के, तो थोड़ा सा बूंदे आप बाबा साहब के ज्ञान की ले लेंगे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। अंधविश्वास में मत पड़ो, अपने समय और धन इनको अन्यथा मत गंवाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो और अन्यायपूर्ण सरकारों का, तानाशाही का पुरजोर मैं कहता हूं पुरजोर विरोध करिए। इस कारण से हमारे संघर्ष से एक दिन बहुजनों की, एक दिन अंबेडकरवादियों की, जिस दिन सरकार बनेगी, जिस दिन प्रधानमंत्री और मंत्री बनेगा, वो स्वर्णिम दिन होगा। और ये जितने भी आतंकित करने वाले संगठन हैं, जितने मनवादी हैं, मुखपुत्र हैं, पुष्यमित्र शुंग की औलाद हैं, ये इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। लोगों को ये सुना जा रहा है कि एक दिन क्रांति होगी भारत में। तानाशाही के खिलाफ श्रीलंका खड़ा हुआ, सरकार उखाड़ फेंकी, भाग गए। बांग्लादेश में लोग खड़े हुए विरोध में और शेख हसीना को भागना पड़ा। नेपाल में भगा कर, नंगा कर, डुबाकर और दबाकर ऐसा भगाया गया कि भागते भागते आज तक सांस अटक रही है। अरे अंबेडकरवादियों, क्रांति तो जरूरी है। क्रांति शिक्षा की क्रांति, क्रांति रोजगार की क्रांति, क्रांति अधिकारों की क्रांति, तर्कवाद की, विज्ञान की क्रांति, पेरियार, फूले, अंबेडकर, कबीर साहब, नानक, रैदास, इनकी क्रांति, गुरु नानक की क्रांति। तो ये क्रांति करनी होगी, करनी ही होगी। तो मैं इतना कहूंगा कि इसमें मुझे आप ही कमेंट करके बताना। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक वाला बटन दबा दो, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, जिससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और हम आपको
दो बातें, मेरे विचार सुनने को मिलेंगे, मैं आपके विचार भी जान पाऊंगा कमेंट के द्वारा। तो हम फिर कहेंगे, मिलकर कहेंगे, जय भीम कहेंगे, जय गुरु नानक, जय रविदास करेंगे, जय पेरियार कहेंगे, जय फूले कहेंगे, और हम कहेंगे भगत सिंह की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।